गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के सेकंड चैप्टर क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कैसे निकाले जाते हैं। अगर हमें जीरोज मालूम है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मालूम है, तो हमें कभी कभी कहता था, जैसे मान लीजिए आपको अल्फा और बीटा मालूम चल गया, या अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा मालूम चल गया, फिर आपको कुछ और देता था 1/2 अल्फा प्लस 1, 1/2 अल्फा 2 बीटा प्लस 1, और कहता था अगर ये किसी के जीरोज हैं तो एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। मतलब एक पॉलिनोमियल देगा, उसके जीरोज आपको पता चल जाएंगे, फिर आपको उसी जीरोज से कोई रिलेशन देगा और एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को बोलता था। तो इतनी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हम लोग पढ़े थे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे बनाया जाता है, अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोज हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा हो, तो हम लोग कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को बनाते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियोज में। आज हम लोग पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल ही केवल लेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। कुछ इस तरीके के भी आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे जिसमें आपका एपी आता है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 37x माइनस 30। इसके बाद अगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोज इज इन एपी, किसमें है, एपी में है, तो कह रहा है फाइंड देम, उनका पता लगाइए, ज्ञात करिए। तो एपी में है। एपी आप लोगों के लिए एक नया टर्म होगा। एपी क्या होता है, एपी आप लोगों का अभी नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है कुछ देर बाद, कि एपी आपका पूरा चैप्टर ही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी हम लोग यहाँ पे केवल थोड़ा सा इसे समझ लेंगे, बाकी इसे डिटेल में हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी आप लोग इतना जानिए, अगर कोई नंबर्स एपी में होते हैं, अगर कोई नंबर्स एपी में होते हैं, तो जो नेक्स्ट वाला नंबर है और उसके प्रीसीडिंग वाला नंबर है, मतलब दो कंजिक्यूटिव नंबर के बीच में, दो लगातार संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे मान लीजिए कई सारे नंबर्स लिखे हैं एपी में, जैसे देखिए 2, 5, 8, 11, 14, 17। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, टू कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस, दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3। इसका यह मतलब है किन्हीं दो लगातार संख्याओं को आप लेंगे, अगल बगल वाली संख्याओं को, और उनको घटाएंगे, बड़ी वाली में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को जब भी घटाएंगे तो जो डिफरेंस मिलेगा वो सेम मिलेगा। अगर सेम मिल रहा है और ऐसे कई सारे नंबर्स लिखे हैं तो हम कहेंगे ये नंबर्स हमारे एपी में लिखे हैं, ये हम लोग समझेंगे। तो ठीक है, हमें पता है इसके जीरोज एपी में है। आइए मान लेते हैं इसके जीरोज को। इसके जीरोज क्या क्या मान ले, लेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए, अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे 3 जीरो जाएंगे, तो आइए 3 नंबर को लेके चलते हैं। ठीक है, 3 नंबर को लेके चलिए और 3 नंबर से हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग जीरोज बनाएंगे। मान लीजिए ये वाला बीच वाला मेरा जो नंबर है, इसको हम लोग क्या मान ले, ए मान ले। बीच वाले नंबर को क्या मान ले, ए मान ले। उसके पहले वाले नंबर को ए में से कुछ घटाएंगे तब पहले वाला मिलेगा। 5 में से जैसे आपने 3 घटाया तब 2 मिला, तो आपने कितना घटाया ये हमें यहाँ पे तो मालूम है, लेकिन अपने क्वेश्चन में मालूम नहीं है। तो 5 में से कुछ घटाएंगे तब 2 मिलेगा, कितना घटाएंगे नहीं मालूम। तो ए में से 5 को ए माने, ए में से कुछ घटाएंगे, किसको घटा दे, मान ले किसको घटा दे रहे हैं, डी को। किसको घटा दे रहे हैं, डी को।
देखिए आपने a में से d को घटाया तो 2 मिला, मतलब कितना घटाया 3। अब 5 से 8 कैसे बनेगा, इसी 5 में जितना आपने घटाया था उतना ही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 में से आपने 3 घटाया था, 5 में आप 3 जोड़ देंगे। तो बताइए ये a है, अगर आपने इसमें से d घटाया है तो इसमें जोड़ेंगे भी कितना, d। डे, तो आपके 3 नंबर यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। ए में से आपने जितना घटाया, ए में आपने उतना ही जोड़ दिया। तो आप जीरोज मानिए, क्या मानेंगे, अगर अल्फा अल्फा बीटा गामा होता है, अल्फा को आप क्या मान लीजिए, ए माइनस बी, बीटा को क्या मान लीजिए, ए, और गामा को ए प्लस डी। कभी भी जीरोज आएगा आपका एपी में, आप अपने जीरोज को ऐसे ही मानेंगे, बीच वाले को ए मान लेंगे, ऊपर वाले को ए माइनस डी, और उसके बाद वाले को ए प्लस डी। ध्यान रहेगा, जब भी आप अभी आप लोग जब एपी पढ़ लोगे तो आपको ये अच्छे से बनने लगेगा। अभी आप केवल इतना समझिए, ध्यान दीजिए, a माइनस डी में आपने d जोड़ा होगा तो ये d कट गया, a बचा, फिर आपने d जोड़ा, a प्लस डी आ गया। अब आपके जीरोज आ चुके हैं, आप लोग सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ टू जीरोज ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इस पर रख के अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए रखते हैं, बताइए सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपान ए, माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो माइनस का माइनस, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -15, और ए कितना है 2। अब आप लोग अल्फा बीटा गामा की जगह पे वो वैल्यू रखिए, अल्फा की जगह ए माइनस डी प्लस बीटा की जगह ए प्लस गामा की जगह ए प्लस डी, और कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 15/2। ये डी और डी कैंसिल हो गए, घट गए एक दूसरे से, a प्लस ए कितना a हो गया, 3a। अब 3a बराबर 15/2, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो a बराबर कितना आया, 5/2। आखिर ये a क्या है, हमारा एक जीरोज ही है कि नहीं है, तो हमारा एक जीरो आ चुका है बीटा 5/2, हमें 2 जीरोज और चाहिए। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपने सम ऑफ जीरोज निकाल लिया, अब आपको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज मालूम है और प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, दो रिलेशन अभी आपके पास और बची है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज ना अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, -d/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता तो वो c/a होता, अब तीसरा वाला आ जाएगा तो फिर से माइनस में आएगा और d/a। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा की जगह a माइनस डी, बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस डी, और इक्वल टू -d/a। ठीक है, ये a अलग है, ये a क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म का
एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट आएगा, ये वाला ए है। तो माइनस डी, सबसे पहले तो माइनस, उसके बाद डी, डी कितना है -30 और ए कितना है 2। तो देखिए ये ए का ए हो जाएगा। अच्छा ये देखिए ए माइनस डी ए प्लस डी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ए इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 30/2, 30/2 कितना आएगा 58। अब आपको ए की वैल्यू मालूम है, आप ए की वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो रखिए ए की वैल्यू, लिखिएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ ए कितना है 5/2, तो ए का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ए 5/15। सही बात है। ये 5/2 उधर जाएगा, देखिए यहीं पे कर रहा हूं, ये क्या बनेगा 25 और नीचे 4, 25/4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 15। 5/2 उधर जाएगा, कितना बन जाएगा 2/5। 5 से 15 कटा 3 टाइम्स में, 3 2 जा 6, तो 25/4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 6। अब आप क्या करिए, डी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, 6 को इधर भेज दीजिए। जब आप 6 को इधर भेजेंगे तो ये 25/4 में से घट जाएगा और डी स्क्वायर उधर जाके प्लस में हो जाएगा। जब आप 25/4 में से 6 को घटाएंगे, 4 से जा 24, 25 में से 24 गया 1 और नीचे 4, तो डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1/4। कितना आया डी स्क्वायर बराबर 1/4। तो डी बराबर कितना आएगा, अगर डी स्क्वायर बराबर 1/4 है तो बताइए डी बराबर कितना आएगा। तो डी बराबर आएगा ±1/2। कैसे आएगा, समझ में आया। स्क्वायर उधर चला गया तो 1/4 अंडर रूट में हो जाएगा, और केवल अंडर रूट में नहीं जाता, प्लस माइनस दोनों में जाता है। जब स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस का साइन लगाएंगे और 1/4 को अंडर रूट में डाल देंगे। 1/4 जब अंडर रूट से बाहर निकल के आएगा तो 1/2 बनेगा और प्लस माइनस लगा रहेगा। इसका क्या मतलब है, डी मेरा 1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है। आप 1/2 लेंगे तब भी आपके जीरो सेम निकल के आएंगे, आप -1/2 लेंगे तब भी आपके जीरोज सेम निकल के आएंगे। आप चेक कर सकते हैं, जैसे आपका ए कितना है 5/2, तो ए कौन है बीटा, तो बताइए अल्फा कितना आया, ए माइनस बी। इस बार हम लोग डी को 1/2 ले रहे हैं, डी को कितना ले रहे हैं 1/2। तो ए माइनस डी, ए है 5/2 और माइनस डी है 1/2। 5/2 में से 1/2 गया तो 5 में से 1 गया 4 और डिवाइड हो गया 2 से, तो कितना आया 2। तो एक 0 5/2, एक 0 2। अब गामा आप निकालिए a प्लस डी, तो 5/2 प्लस 1/2, तो 5 1 6 और डिवाइड बाई 2 कितना आया 3। तो देखिए आपके जीरोज कौन कौन से आए, 2 आया, 5/2 आया और 3 आया। अगर आप डी को -1/2 लेते तो आपका बीटा तो सेम रहता 5/2, पर इस बार अल्फा क्या बनता, a माइनस डी हम लोग लिखते, a की जगह 5/2 लिखते
माइनस का माइनस लगाते और डी को फिर से -1/2 लिखते। डी को इस बार हम लोग क्या ले रहे हैं, -1/2। तो फिर से हम लोग -1/2 लिखते डी की जगह पे। माइनस माइनस प्लस बन जाता, 5 में 1 जुड़ जाता 6, 6 से 2 डिवाइड होता, कितना आता 3। इस बार अल्फा 3 आ जाता, यहाँ पे गामा 3 आया है, वहां पे अल्फा 3 आ जाता। यहाँ पे अल्फा 2 आया है, आप वहां पे चेक करेंगे -1/2 रख के, यहाँ पे 5/2 प्लस -1/2 प्लस माइनस माइनस 5 में से एक गया 4 और 4/2, गामा कितना आ जाता 2। कुल मिला के आपके जो जीरोज मिल रहे हैं वो 2, 5/2 और 3 ही मिल रहे हैं। यहाँ पे भी 2, 5/2 और 3 मिल रहा है। बस चेंज क्या हो जा रहा है, यहाँ पे अल्फा 2 है, वहां पे गामा 2 है, यहाँ पे गामा 3 है, वहां पे अल्फा 3 है, लेकिन जो जीरोज हैं वो हमारे सेम हैं। तो आप चाहे 1/2 लेंगे चाहे -1/2, आपके जीरोज सेम आएंगे। तो कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो और वो बता दे कि उसके जीरोज एपी में हैं, तो क्या करेंगे आप लोग, आपको दो चीज करना है। सबसे पहले आप लोग बीटा को बीच वाले को ए मान लेंगे, अल्फा को a-d मान लेंगे और गामा को a+d मान लेंगे। इसके बाद आपको एक बार सम ऑफ जीरोज के लिए और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए सॉल्व करना है। सम ऑफ जीरोज करेंगे आपका a आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे आपका d आ जाएगा। d की दो वैल्यू आएंगी, आप कोई भी वैल्यू रखेंगे आपका आंसर सेम आएगा। बन जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक कंडीशन ऐसी बताइए कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) बराबर x³ + 3px² + 3qx + r किसमें हो, एपी में हो। हमारे जीरोज किसमें होने चाहिए, मे बी इन एपी। जीरोज हमारे एपी में है, तो अभी आप लोगों ने सीखा एपी में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बीटा को ए, अल्फा को a-d और गामा को a+d मान लेंगे। अब हमें कोई कंडीशन निकालनी है, तो आइए हम लोग अपना जो हमें मालूम है वो रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, यही सब हमें मालूम है, यही सब हम लोग देखते हैं और देखते हैं क्या रिलेशन बन के आती है। रिलेशन किसके बीच में बन के आएगी, ये जो पॉलिनोमियल है इसके कॉफिशिएंट और कांस्टेंट। कॉफिशिएंट कौन है, 3p, 3q, r, इन्हीं सब के बीच में रिलेशन बन के आएगी। तो लिखिए सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज -b/a, अल्फा की जगह a-d, बीटा की जगह a, गामा की जगह a+d और माइनस b कितना है 3p और a कितना है 1। ये घट गए, a जुड़ के कितना a हो गया 3a = -3p। 3 से 3 a बराबर -p। ठीक है, अब आप लोग सम ऑफ जीरोज कर चुके हो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज करो। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा = कितना आएगा, c/a। अल्फा की जगह रखो a-d, चलिए ठीक है, a-d, बीटा की जगह a, बीटा की जगह a, गामा की जगह a+d, अब नेक्स्ट गामा की जगह a+d और अल्फा की जगह a-d और बराबर c/a। और c/a क्यों, इसकी वैल्यू रख दो, c कितना है और ये कितना है 1। अब a की भी वैल्यू आपको मालूम है, कितनी मालूम है -p। आप क्या d निकाल सकते हो, d अभी मैंने बताया ना d निकालने का क्या तरीका है। इसको नहीं अप्लाई करे थे पिछले क्वेश्चन में, मैंने क्या किया था, इसको अप्लाई किया था सम ऑफ जीरोज और डायरेक्ट
प्रोडक्ट ऑफ जीरो किया था, तो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो करके पहले डी निकाल लीजिए। तो अल्फा बीटा गामा कितना आएगा, माइनस डी अपान ए। तो अल्फा की जगह आप रखेंगे ए माइनस डी, बीटा की जगह ए और गामा की जगह ए प्लस डी, और कितना आ जाएगा माइनस डी अपान ए। तो माइनस का माइनस, डी कितना है आर और ए कितना है 1। तो देखिए क्या आया, ए माइनस डी ए प्लस डी क्या बन जा रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए का मल्टीप्लाई हुआ रहेगा और ये माइनस आर बन जाएगा। अब ए की जगह आप रखिए, ए कितना है माइनस पी, ए कितना है माइनस पी। तो ए की जगह जब आप माइनस पी रखेंगे तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और ए की जगह फिर से आपने माइनस पी रख दिया और इक्वल टू आर। देखिए माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और अच्छा ये माइनस आर है, और ये माइनस पी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, माइनस पी यहाँ पे किस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू आर अपान पी। आगे बताइए, अगर हम डी स्क्वायर को उधर भेज दे, आर अपान पी को इधर भेज दे, तो पी स्क्वायर आर अपान पी इधर आया, यहाँ प्लस में हो गया था, इधर आएगा दोबारा किस में हो जाएगा, माइनस में, और डी स्क्वायर उधर चला जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में। सही बात है। तो डी स्क्वायर बराबर आपका क्या आया, पी स्क्वायर माइनस आर अपान पी। ये चीज आप लोग याद रखिए। ठीक है, आइए यहीं से कुछ मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा, a माइनस डी, ए का a में हुआ a स्क्वायर माइनस डी का a में हुआ माइनस डी ए, प्लस a का a में हुआ a स्क्वायर a का d में हुआ प्लस a d। वहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b की जगह d है तो d स्क्वायर, और उधर क्या बच जाएगा 3q। अब देखिए ये dA मतलब a और d का मल्टीप्लाई हुआ है, और ये भी a और d का मल्टीप्लाई हुआ है, एक माइनस में एक प्लस में, कट गए। ठीक है, अब a की जगह आप a की वैल्यू रख दीजिए, a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, और माइनस d का स्क्वायर है, d का स्क्वायर भी आपको वैल्यू मालूम है। तो a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, कितना a का स्क्वायर हो गया, और माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 3q। सही बात है। आइए यहां से चलते हैं यहां पे, तो 3a स्क्वायर 3 और a की जगह रख देंगे माइनस p और स्क्वायर, और माइनस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कितना है पी स्क्वायर माइनस आर अपान पी, डी स्क्वायर कितना है पी स्क्वायर माइनस आर अपान पी। रखिए पी स्क्वायर माइनस आर अपान पी, और इक्वल टू क्या है 3q, इक्वल टू क्या है 3q। तो देखिए कितना आया, 3 माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा 3p स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हुआ माइनस पी स्क्वायर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ प्लस आर अपान पी, और इक्वल टू 3q। 3p स्क्वायर में से p स्क्वायर घट गया 2p स्क्वायर प्लस आर अपान पी इक्वल टू 3q। एलसीएम लीजिए, p इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा 2p क्यूब, और प्लस और सभी के डिवाइड में, और उधर अब p को उधर भेज दीजिए, 2p क्यूब प्लस r इक्वल टू 3p जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3p क्यूब। अब 3p क्यूब को हम लोग एक साइड में बुला के कंडीशन अपनी बना देंगे। तो क्या लिखेंगे 2p क्यूब
इसको इधर बुला लीजिए, -3pq प्लस r और इक्वल टू 0, उधर 0 बच जाएगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको आएंगे, कंडीशन बनाना रहेगा, या कंडीशन बनाना रहेगा या एक कंडीशन आपको बना के दे देगा और कह देगा कि इसे प्रूव करिए। तो कैसे करेंगे? अपने जीरोज को मानेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, एक जीरो मेरा निकल के आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, d का स्क्वायर मेरा निकल के आ जाएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज निकालेंगे, यहाँ पे हमें a स्क्वायर, a की वैल्यू a की जरूरत पड़ेगी और d स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। बस दोनों की वैल्यू उठा के रख देंगे, हमारा आंसर एक कंडीशन निकल के आ जाएगा, बन जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या करना है, आपको पहले जीरोज मानना है, सम ऑफ जीरोज से एक जीरो निकाल लेना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से डी स्क्वायर निकाल लेना है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो से कंडीशन को बना लेना है। बन जाएगा आप लोगों से? ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जीरोज निकाला था, सेकंड क्वेश्चन में आपने कंडीशन निकाला और थर्ड क्वेश्चन में आपको बताएगा कि जीरोज हमारे एपी में है और यहाँ पे पॉलिनोमियल में कोई टर्म हमारा नहीं देगा। जैसे यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, या तो कोई कोफिशिएंट न देता और वहाँ पे कुछ वैल्यू रख देता और पूछता उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे हमें यहाँ पे k की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहला तरीका जो मैंने बताया, क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी सॉल्व करेंगे, अपने तीन जीरोज अल्फा को a माइनस डी, बीटा को a और गामा को a प्लस डी मान लेंगे। ध्यान रखिएगा इसको। तो आपने मान लिया, अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज को अप्लाई करिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपार ए। अल्फा कितना? a माइनस डी, बीटा कितना? a, गामा कितना? a प्लस डी इक्वल टू माइनस का माइनस, b कितना है? -12, a कितना है? 1, d से d कट गया, a 3a इक्वल टू 12, a बराबर 4। आपका a आ चुका है, आ गया है। अब आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगा जो कि हमें मालूम नहीं है। तो आइए सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज निकाल लेते हैं। निकालते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपार ए। अल्फा की जगह रखेंगे a माइनस डी, बीटा की जगह a, बीटा हमारा a, गामा हमारा a प्लस डी, गामा a प्लस डी और अल्फा a माइनस डी। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट और c अपान ए। c कितना है और a कितना है? 1। तो a की वैल्यू मालूम है हमें 4। आइए इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर ले और देखिए क्या आता है। यार रख दीजिए a की वैल्यू, रखिए या सॉल्व भी कर लीजिए। पहले सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर, a का a में मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर माइनस डी ए प्लस a स्क्वायर प्लस ए डी प्लस a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 39। देखिए माइनस डी ए और ए डी ये क्या हुए? कट गए, कट गए। ठीक है, अब a की वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 68। a कितनी बार है? a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर 3 बार, तो 3a स्क्वायर नहीं रखिए अभी। ठीक है, और क्या बचा? माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 39। अब बताइए भैया, a की वैल्यू रखिए 3 इंटू a की जगह 4 रख दिए, 4 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 39। 4 का स्क्वायर 68 और 16 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ 48, कितना आया?
48। तो 48 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 30। 39 इधर आया, 48 से घट गया, डी स्क्वायर उधर गया, प्लस में हो गया, तो डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9। तो डी बराबर बताइए क्या लिखेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस 3। कभी भी स्क्वायर को उधर भेजेंगे, यहाँ पे जो आंसर देंगे प्लस माइनस में देंगे, ध्यान रहेगा, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो डी बराबर प्लस माइनस 3 आया है, आपका ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब ठीक है, आप लोग एक अल्फा बीटा और गामा लगा दीजिए। अल्फा बीटा गामा कितना आएगा, माइनस डी अपान ए। अल्फा की जगह आप रखेंगे ए माइनस डी, बीटा की जगह ए और गामा की जगह ए प्लस डी, और उधर माइनस, और डी की जगह कांस्टेंट टर्म कितना है और वह ए कितना है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था, आप डी को चाहे प्लस में लेंगे चाहे माइनस में लेंगे, आपके जीरोज सेम आएंगे। अगर जीरोज सेम है, तीन नंबर सेम है, तो चाहे अगर जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2 है 5 है 8 है, तो चाहे 2 में 5 का 8 का गुणा करो, चाहे 8 में 2 का 5 का गुणा करो, चाहे 5 में 2 का 8 का गुणा करो, हमेशा गुणा हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। अगर 3 नंबर्स हमारे सेम हैं, उनका किसी भी ऑर्डर में हम लोग गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा सेम आता है। तो यहाँ पे हम लोग डी को चाहे +3 ले ले चाहे -3 ले ले। अगर हम लोग डी को +3 ले लेते हैं, आइए, तो ए कितना है 4, और डी को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे लिख दीजिएगा, फॉर डी इक्वल टू 3, +3 लिया आपने, माइनस डी की जगह 3, ए 4 प्लस डी की जगह इक्वल टू -k। तो 4 में से 3 गया, 1 मल्टीप्लाई 4 और 4 3 7 इक्वल टू माइनस, तो कितना आएगा, 4 7 जा 28, 1 जा इक्वल टू माइनस, माइनस इधर चला आएगा, के बराबर कितना हो जाएगा, -28। तो यहां पे आपने क्या किया, आपको ए मालूम चल गया, यहां पे आप आए, आपको डी स्क्वायर मालूम चल गया, फिर आपने ए और डी का वैल्यू रख दिया, थर्ड वाले में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आपका के क्या वैल्यू आ गया, बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के कठिन सवाल जो बनेंगे इसी तरीके के बनेंगे, इससे अलग कोई सवाल हमारे पॉलिनोमियल में नहीं बनेंगे। अगर आपसे ये 3 सवाल बेहद अच्छे से बनती रहेंगे तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। जब हमारे कौन से जीरोज किसमें रहेंगे, एपी में। आज हमने क्या पढ़ा, अपने जीरोज को किसमें करके पढ़ा, एपी में करके पढ़ा। तो ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी जीरोज एपी में रहते हैं यही है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।